भाई ये पेरेंट्स के प्रेशर को कैसे हैंडल करे यार। ये घर वालों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या हो गया भाई? भाई रोज ताने सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। उनका लड़का वैसा, इनका लड़का ऐसा। माना कि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा एवरेज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता अपनी जिंदगी में। भाई अगर कोई बाहर का आदमी मुझे इस तरह की बातें बोले तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरे ही माँ बाप मुझे इस तरह की बातें बोलते हैं तब मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता हूँ। इतना डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मुझे भी उन लोगों की बातें सच लगने लगती है। भाई वो लोग तुझे ये जो बातें बोल रहे हैं ना, इसके पीछे रीजन है। वो लोग तेरे लिए बहुत चिंता में है, वो लोग तेरे लिए बहुत डरे हुए हैं। तू देखता है छोटे बच्चे कहीं जाने की जिद करते हैं तो मम्मी पापा उसे क्या कहकर रोकते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर भूत है, वहाँ पर ये है वो है। वो लोग बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए डर का सहारा लेते हैं। बस वही चीज तेरे साथ भी हो रही है, क्योंकि यार देख, घर वालों को कोई तुझे मोटिवेट करने की टेक्निक तो पता नहीं है। तो तुझे पुश करने के लिए मैक्सिमम अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो यही है कि जिंदगी को लेकर वो तुझे डरा दे, ताकि तू डर के ही सही लेकिन काम तो करे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इससे कुछ होना जाना है नहीं। उन्हें लगता है कि तुझे प्रेशर मिलेगा तो तू काम करेगा, लेकिन प्रेशर में हर कोई काम नहीं कर सकता भाई। प्रेशर में वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। जो व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा तो उसका गुजारा भी नहीं होगा। लेकिन हमारा गुजारा तो आराम से होता है, तो हम वो काम क्यों करें जिसमें हमारा मन ही नहीं लगता। हम तो हमेशा प्रेशर को छोड़ के कंफर्ट की तरफ ही भागेंगे ना, क्योंकि प्रेशर में ना मजा आता है ना मन लगता है। लेकिन भाई इन लोगों की रोज की चिक चिक की वजह से जिस काम में मेरा मन लगता है मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। देख भाई, बात बहुत सीधी सी है। तू घर वालों को तो चेंज कर नहीं सकता, तुझे बस इस सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा। भाई तूने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुझे दो चीजें समझनी होगी। पहली चीज तो ये कि मेरे अंदर इंटरनल क्लैरिटी थी। मतलब ये कि मैं हमेशा अपने आप से पूछता रहता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। और मैं अपने आप से इसीलिए नहीं पूछता था कि मुझे अपने आप पर डाउट है, बल्कि मैं इसलिए पूछता था कि मेरा जो विश्वास है वो हर पल पक्का होता रहे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं पूछता रहता था अपने आप से कि क्या मैं इसी काम के लिए बना हूँ? कहीं मैं इस काम को लालच की वजह से तो नहीं कर रहा? अगर मुझे पैसे ना भी मिले तब भी मैं इस काम को करना पसंद करूंगा क्या? मैंने अपने दिमाग में इस बात को पूरी तरह से पक्का कर लिया कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। अगर ये काम नहीं तो कोई और काम नहीं। अगर मैं कोई दूसरा काम करूंगा भी तो मैं उसमें एवरेज हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब मेरे सारे के सारे डाउट्स खत्म हो गए, जब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अगर मैं कुछ करूंगा तो वो इसी फील्ड में करूंगा, उसके बाद मैंने बस एक चीज करना शुरू कर दी। क्या भाई? मैंने हर उस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कर दिया जो मुझे मेरे रास्ते से भटकाने की कोशिश करता था। और मैं कोई ऐसा वैसा इग्नोर नहीं करता था। एक तरह का इग्नोर होता है जिसमें आपको सामने वाले की बातों से सचमुच में दर्द हो रहा होता है, लेकिन आप उसको अनसुना करने का नाटक करते हो। मुझे सचमुच में सामने वाले की बातों को सुनकर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, क्योंकि जो बातें वो बोल रहा है, जो सवाल वो पूछ रहा है, वो सवाल मैं अपने आप से बहुत पहले ही पूछ चुका हूँ। मैं उन लोगों की बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देता था। किसी भी व्यक्ति की बात से मुझे तभी फर्क पड़ेगा जब मैं खुद ही अंदर से क्लियर नहीं हूँ, जब मुझे खुद ही अंदर से नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, कोई नहीं जानता कि मैं सचमुच में हूँ क्या। वो मुझे एक नॉर्मल इंसान समझ के अपने ओपिनियंस मुझ पर थोप देते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ उससे मैं कितना प्यार करता हूँ। और जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो मैं उनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ? और वैसे भी मैंने जो मंजिल चुनी है उस तक पहुँचने में मुझे बहुत मेहनत करनी है। इतना प्रेशर कम है क्या जो मैं लोगों की बातों का प्रेशर भी अपने सर पर लेने लग जाऊँ? भाई बात तो तूने सही कही यार, लेकिन मैं जब भी अपने गोल्स के लिए काम करता हूँ तब मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि ये क्या फालतू काम कर रहा है। भाई वो तो ये सब कहेंगे ही। उनको थोड़ी विश्वास है कि जो तू कर रहा है उससे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पहली बात तो तू ये सब काम उनके सामने करता ही क्यों है? उनके सामने तो बस वही कर जो वो चाहते हैं, ताकि तू अकेले में वो काम कर सके जो तू चाहता है। जरूरी नहीं कि जो तेरे रास्ते की अड़चन बन रहा है उसको तुझे गुस्सा ही दिखाना है। अगर सर झुकाने से तेरा काम हो रहा है तो सर झुका दे। अपने साय तक को मत बता कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि तेरी मदद करने कोई भी नहीं आने वाला। सब तेरी अड़चन ही बनेंगे। नई अड़चने मत पाल और जो पुरानी अड़चने हैं उनको हैंडल कर। और जरूरी नहीं कि अगर तुझे अड़चने हटानी है तो तुझे गुस्सा और नफरत ही करना पड़े। अब जैसे कि तेरा कोई दोस्त है जो तुझे बार बार बोल रहा है कि भाई जो तू कर रहा है उसमें तेरा कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, तो उसको तो तू गुस्सा दिखा सकता है, लेकिन तू अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उनके सामने तो तुझे सर ही झुकाना पड़ेगा। देख भाई, तेरी मंजिल तेरी है तो रास्ते भी तुझे ही बनाने होंगे, इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना। अब योद्धा के सांचे में ढलना तुझी को है, कोई नहीं आ रहा, सब करना तुझी को है। दुख में भी हंस हंस कर पलना तुझी को है, और रास्ता तेरा है, मंजिल तेरी है, चलना तुझी को है।